जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के महल, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। उन एग्जामों में जीके जीएस बहुत पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग मध्य प्रदेश के महल देखेंगे। तो आप भी अपनी कॉपी में नोट्स जरूर बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के महल कौन से हैं और उनकी विशेषताएं क्या है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं गौहर महल। गौहर महल दोस्तों भोपाल में स्थित है। भोपाल की पहली बेगम कुदसिया बेगम के द्वारा गौहर महल को बनवाया गया। अब यहाँ पर आपको नोट करना है, पूछा जा सकता है कि भोपाल की पहली बेगम कौन थी जिन्होंने गौहर महल का निर्माण करवाया। तो आप बताएंगे कुदसिया बेगम। कुदसिया बेगम के द्वारा ही गौहर महल को बनवाया गया। और यहाँ पर आपको नोट करना है, ये जो कुदसिया बेगम है इनका मूल नाम गौहर था। गौहर के नाम पर ही इस महल का नाम रखा गया, क्योंकि दोस्तों कुदसिया बेगम जो थी वो भोपाल की पहली बेगम थी और इनका मूल नाम गौहर था। इसी के नाम पर इस महल का नाम रखा गया। दूसरी बात आपको नोट करना है कि कुदसिया बेगम ने मक्का मदीना, आपने मक्का मदीना के बारे में सुना होगा। मक्का मदीना में कुछ इमारतें हैं, उनको बनवाया था। तो पूछा जा सकता है कि किस बेगम ने मक्का मदीना में भी इमारतों का निर्माण करवाया। तो आप बताएंगे कुदसिया बेगम ने। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे शौकत महल। शौकत महल ये भी दोस्तों भोपाल में है और इसे भी दोस्तों कुदसिया बेगम के द्वारा निर्माण करवाया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये बात है कि शौकत महल जो है वो सिकंदर जहाँ बेगम को उपहार देने के लिए बनवाया गया। ये जो सिकंदर जहाँ बेगम है वो कुदसिया बेगम की पुत्री थी और इन्होंने अपनी पुत्री को उपहार यानी कि गिफ्ट में देने के लिए शौकत महल को बनवाया था। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि किसे उपहार में देने के लिए कुदसिया बेगम ने शौकत महल को बनवाया। तो आप बताएंगे सिकंदर जहाँ बेगम को। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे ताजमहल पैलेस। ताजमहल दोस्तों ये वो वाला नहीं है, आगरा वाला। ये ताजमहल पैलेस है। ये भी दोस्तों भोपाल में स्थित है और इसे शाहजहां बेगम के द्वारा निर्माण करवाया गया। इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। लेकिन दोस्तों जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ताजमहल पैलेस इसे किसे बनवाया, तो बस दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, शाहजहां के आगे क्या लगा देना है? बेगम। तो शाहजहां बेगम के द्वारा भोपाल में ताजमहल पैलेस बनवाया गया। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे गुजरी महल। गुजरी महल दोस्तों ग्वालियर के किले में स्थित है। आपने देखा है कि ग्वालियर का किला जो है वो मध्य प्रदेश में है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये किला है। इसी ग्वालियर के किले में गुजरी महल को बनवाया गया। तो पूछा जा सकता है कि ग्वालियर के किले में कौन सा महल है? तो गुजरी महल है और इसे दोस्तों मान सिंह तोमर द्वारा निर्माण करवाया गया। यहाँ पर नोट करना है कि गुजरी महल को किसने बनवाया? मान सिंह तोमर ने। ये जो मान सिंह तोमर हैं वो ध्रुपद गायन के जनक थे। ठीक, तीसरी बात आपको नोट करना है मृगबनी, जिसे दोस्तों गुजरी कहा जाता है, इनकी याद में बनवाया गया। दोस्तों ये जो मृगबनी है वो मान सिंह तोमर की प्रेमिका थी। इन्होंने अपनी प्रेमिका मृगबनी, जिसे दोस्तों गुजरी कहा जाता है, उन्हीं के याद में गुजरी के नाम से इस गुजरी महल का निर्माण करवाया। चौथा पॉइंट आपको नोट करना है, गुजरी महल में ही केंद्रीय संग्रहालय स्थित है। पूछा जा सकता है कि किस महल में
केंद्रीय संग्रहालय बनवाया गया है या केंद्रीय संग्रहालय स्थित है, तो आप बताएंगे गुजरी महल में। ठीक, तो गुजरी महल कहाँ पर है? ग्वालियर के किले में। किसने बनवाया? मान सिंह तोमर ने। किसके याद में? मृगबनी यानी गुजरी के याद में। और इस गुजरी महल में क्या है? केंद्रीय संग्रहालय। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पर जहांगीर महल। जहांगीर महल दोस्तों ओरछा में है। मध्य प्रदेश का एक स्थान है ओरछा, वहाँ पर दोस्तों जहांगीर महल बनवाया गया। और ये महल किसने बनवाया? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा निर्माण किया गया। तो पूछा जा सकता है जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया? तो वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। और दोस्तों इसे क्यों बनवाया? इन्होंने दोस्तों अपने मित्र, इनके मित्र का नाम दोस्तों जहांगीर था, इन्होंने अपने मित्र को एक रात्रि रुकने के लिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक रात्रि जहांगीर को रुकने के लिए जहांगीर महल का निर्माण करवाया था वीर सिंह बुंदेला ने। और जहांगीर महल को एक रात्रि का महल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको नोट करना है, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि जहांगीर महल कहाँ है? ओरछा में। किसने बनवाया? वीर सिंह बुंदेला ने। क्यों बनवाया? इन्होंने अपने मित्र जहांगीर को एक रात्रि को रुकने के लिए इस महल को बनवाया, इसलिए इसे एक रात्रि का महल भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे हिंडोला महल। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट महल है। ये मांडू में स्थित है। मध्य प्रदेश में एक स्थान है मांडू, वहाँ पर हिंडोला महल को बनवाया गया है। और इसे दोस्तों मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन के द्वारा निर्माण कराया गया। पूछा जा सकता है हिंडोला महल किसके द्वारा बनाया गया? तो मालवा के एक सुल्तान थे गियासुद्दीन, इनके द्वारा हिंडोला महल को बनवाया गया। तीसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो हिंडोला महल है इसकी दीवारें जो हैं वो 77 डिग्री पर झुकी हैं। तो पूछा जा सकता है कि किस महल की दीवारें 77 डिग्री पर झुकी हैं? तो आप बताएंगे हिंडोला महल। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कौशक महल। कौशक महल दोस्तों चंदेरी में बनवाया गया है। ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश में एक स्थान है चंदेरी, वहाँ पर दोस्तों कौशक महल है और इसे महमूद खिलजी के द्वारा निर्माण किया गया। यानी कि पूछा जा सकता है कौशल महल का निर्माण किसने करवाया? तो महमूद खिलजी ने करवाया था। तीसरी पॉइंट आपको नोट करना है, ये जो कौशक महल है ये 7 मंजिला बनना था, यानी कि इसे 7 मंजिला बनवाना था, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश ये 3 ही मंजिला ही बन पाया और 4 मंजिला अधूरा रह गया। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा महल जो है 7 मंजिला बनना था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया? तो वो है कौशक महल। ठीक, और इस महल में 3 ही मंजिला ही बन पाया है, 4 मंजिले अभी नहीं बने हैं, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। फिर आप देखेंगे कालिया देह महल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कालिया देह महल दोस्तों उज्जैन में स्थित है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक शहर, एक जिला है उज्जैन, जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जिला है उज्जैन। वहाँ पर एक महल है कालिया देह महल। ये महल जो है शिप्रा नदी पर है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक नदी बहती है शिप्रा नदी। इसी शिप्रा नदी पर उज्जैन शहर भी बसा हुआ है। पूछा जाता है कि उज्जैन शहर पर कौन सा शहर है, शिप्रा नदी पर कौन सा शहर है? तो उज्जैन शहर है। तो उसी तरीके से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है
कि शिप्रा नदी पर कौन सा महल बना है, तो आप बताएंगे कालिया देह महल। ठीक, तो कालिया देह महल उज्जैन में है, शिप्रा नदी पर है और इसे महमूद खिलजी के द्वारा निर्माण करवाया गया। चौथा पॉइंट आपको नोट करना है कि ये जो कालिया देह महल है इसे उज्जैन का ताजमहल भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पर क्या नोट करेंगे, कालिया देह उज्जैन में है, शिप्रा नदी पर है, महमूद खिलजी के द्वारा बनवाया गया और कालिया देह महल को उज्जैन का ताजमहल कहते हैं। ठीक, फिर आगे देखेंगे खरबूजा महल। खरबूजा महल दोस्तों धार में स्थित है। मध्य प्रदेश में एक स्थान है धार, वहाँ पर खरबूजा महल को बनवाया गया। दूसरी बात आपको नोट करना है कि ये जो खरबूजा महल है वो औरंगजेब के समय का है। औरंगजेब के समय दोस्तों विस्फोटक यानी कि जो बारूद होते हैं, विस्फोट होते हैं, उनको बनाने के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया। तो पूछा जा सकता है कौन सा महल औरंगजेब के समय विस्फोटक निर्माण के लिए बनवाया गया, तो खरबूजा महल। ठीक, आगे देखेंगे रजवाड़ा महल। रजवाड़ा महल दोस्तों इंदौर में है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर जो बहुत ही चर्चा में रहता है। तो इससे पूछा जा सकता है कि इंदौर में रजवाड़ा महल है और इसे किसने बनवाया, मल्हाराव होलकर ने। और मल्हाराव होलकर ने 1747 में प्रारंभ करवाया, यानी कि इसको बनवाने की शुरुआत जो है मल्हाराव होलकर ने 1747 में शुरुआत की थी। और तीसरी पॉइंट आपको नोट करना है, ये जो रजवाड़ा महल है इसमें 3 बार आग लग चुकी है, तो इस दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे देखेंगे रानी कमलावती महल। दोस्तों ये रानी कमलावती महल भोपाल में है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो रानी कमलावती महल कहाँ है, भोपाल में। नेक्स्ट देखेंगे राजा अमन महल, या पूछा जा सकता है अमन का किला। अमन का किला कहाँ है, पन्ना में। फिर देखेंगे आप छप्पन का महल। छप्पन का महल दोस्तों धार में है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे लाल बाग महल। लाल बाग महल दोस्तों ये भी इंदौर में है। जैसे आपने देखा रजवाड़ा महल इंदौर में है, वैसे ही लाल बाग महल जो है इंदौर में है। इसे दोस्तों शिवाजी राव होलकर के द्वारा बनवाया गया था। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट महल थे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप भी दोस्तों अपनी कॉपी में नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।